जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के स्पेशल सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस से जुड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है और ये सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें बुक आपको दिख रहा होगा, पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का बुक है, जो कि इसी से हम अभी मॉडल प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होगा। आज जो हम लोग आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होगा। इससे पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास को समाप्त कर दिया है, मध्यकालीन भारत के इतिहास को समाप्त कर दिया है। अब हमने स्टार्ट किया है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 और इससे आगे आधुनिक भारत का इतिहास भी हम चला रहे हैं। तो ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। आते हैं हम प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। यानी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान ही थी। और दिल्ली के तख्त से राज्य करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। तो आपको ध्यान में रखना है। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो चोल कला का उदाहरण है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? तो चोल कला का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्व मालगुजारी सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की? राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? तो टोडरमल ने किया था। टोडरमल कौन था? तो अकबर का मंत्री था। तो आपको ध्यान में रखना है। पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुआ था? तो राजगिरी में, अजातशत्रु के शासनकाल में। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। ध्यान में रखिएगा, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। कौन सा नगर अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंडीगढ़। कौन सा नगर अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो चंडीगढ़ बहुत प्रसिद्ध है रॉक गार्डन के लिए। तो ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। अब आगे है आपका, दक्षिण भारत की नदियों से कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? दक्षिण भारत की नदियों में से कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती दो नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। तो ध्यान में रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो नेपाल में पड़ता है। आप सभी को पता होगा। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? तो पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा के दिन लगता है। पूर्ण चंद्र यानी पूर्णिमा के दिन लगता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ध्यान में रखिएगा। भारत में 1 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? भारत में 1 रुपए के करेंसी के नोट पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? तो वित्त सचिव यानी वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव जो होते हैं उसका हस्ताक्षर रखता है। तो आपको ध्यान में रखिएगा। अब आगे है आपका, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग संख्या 7 जो कि वाराणसी और कन्याकुमारी को जोड़ता है। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होता है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होते थे। अभी योजना आयोग के जगह नीति आयोग आ गया है
और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग के अध्यक्ष अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, इंग्लैंड में पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था। अब आगे है आपका, हवाला बाजार किससे संबंधित है? हवाला बाजार किससे संबंधित है? तो गैर कानूनी विदेशी मुद्रा के विनिमय से संबंधित है। हवाला बाजार गैर कानूनी विदेशी मुद्रा से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता। संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान में रखिएगा। और संविधान सभा के अपना अस्थायी अध्यक्ष किसने चुना था संविधान सभा में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अब आगे है आपका, किस स्वतंत्रता सेनानी की भूख हड़ताल के दौरान जेल में मृत्यु हो गई थी? तो जतीन दास की मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्रता सेनानी की जतीन दास का ही जेल में मृत्यु हो गया था भूख हड़ताल करते हुए। तो ध्यान में रखिएगा। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सबसे पहला सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। तो ध्यान में रखिएगा, गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सबसे पहला सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? तो 1942 में बनाई गई थी। और किसने बनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था 1942 ईस्वी में। और एक और, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था और किसने किया था? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो ध्यान में रखिएगा। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ए हिक्की ने किया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ए हिक्की ने किया था, बंगाल गजट के नाम से। भूकंप तरंगे किसमें दर्ज की जाती है? तो सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? तो पराबैंगनी किरणों के विकिरण से हमें संरक्षण प्रदान करता है। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करता है? तो पराबैंगनी किरणों से। जो पराबैंगनी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण जो होती है वो पृथ्वी पर आती है और मनुष्य में त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है। तो ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अब आगे है आपका, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? तो लाल रंग की चमक होगी। शक्ति का मात्रक यूनिट क्या होता है? शक्ति का मात्रक यानी यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है, आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का मुख्यालय जनेवा में है। आपका अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो
तो मोरारजी देसाई ने। कौन सा नगर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो चंडीगढ़, जो कि हरियाणा और पंजाब का राजधानी है, तो ध्यान में रखिएगा। और ये चंडीगढ़ है जो कि यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? तो उत्पादन शुल्क से प्राप्त होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? तो वो होती है संविधान की। संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है, तो ध्यान में रखिएगा। किसे संसद के द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को ही महाभियोग के जरिए हटाया जाता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए चुनाव कब कराए जाते हैं? तो 2 वर्ष में एक बार कराए जाते हैं। राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए चुनाव कब कराए जाते हैं? तो 2 वर्ष में एक बार कराया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है, तो ध्यान में रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसे होता है? तो राष्ट्रपति को होता है और राज्यपाल को। राष्ट्रपति और राज्यपाल को होता है, तो ध्यान में रखिएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में, यानी B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा है। एम्पियर सेकेंड किसकी मात्रक है? तो आवेश की मात्रा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। ध्यान में रखिएगा ये सभी बातों को। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। द्विसदन पद्धति किसका सूचक है? द्विपदन किसका सूचक होता है? तो 2 सदनों वाला विधानमंडल का। द्विसदन पद्धति किसका सूचक होता है? तो 2 सदनों वाला विधानमंडल का सूचक होता है। भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? तो वो जम्मू कश्मीर का है, तो आपको ध्यान में रखना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्माण कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? तो B.D. सावरकर ने कहा था। B.D. सावरकर ने ही कहा था कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम युद्ध। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध किसने कहा था? तो B.D. सावरकर ने कहा था। हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शंकर दयाल शर्मा ने लिखा है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो शंकर दयाल शर्मा ने लिखा है, तो आपको ध्यान में रखना है इन सभी बातों को। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि ये फर्स्ट मॉडल प्रैक्टिस सेट था, जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम रोज़ आपके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, तो आपको बने रहना है हमारे साथ और प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।